हाँ जी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर सद्गुरु प्यारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। सत्संग जी, जैसा कि आप सभी को पता है, कल दिन रविवार 27 अक्टूबर को बाबा जी महाराज जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया और सत्संग जी दिल्ली सत्संग में संगत भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। अगर वहाँ हम रोड पर देखें तो ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा हो गया था। सत्संग जी जो माहौल था वो हर बार की तरह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था। सत्संग जी बहुत रस भी था। सत्संग जी आज बाबा जी महाराज जी ने जो वाणी ली थी वह थी, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडार। हुजूर स्वामी जी महाराज जी की यह वाणी थी। सत्संग लगभग 1 घंटे के करीब चला जी। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी जब स्टेज पर आए तो बड़े ही सुंदर शब्द पढ़े जा रहे थे और बाबा जी महाराज जी ने सत्संग प्रारंभ किया। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा कि यह चेतावनी का शब्द है। स्वामी जी ने कितने प्रेम से हमें समझाने की कोशिश की है कि वहाँ परमात्मा किस विच बसा है और आप परमात्मा को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। इस शब्द में यह चेतावनी का शब्द है। आप समझा रहे हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ अगर हम अंतर्मन में देखें तो उस मालिक के स्वरूप का नूरी प्रकाश से प्रकाश समाया हुआ है। स्वामी जी अंधेरे का मतलब क्यों कहकर समझा रहे हैं? क्योंकि जो अज्ञानता का अंधेरा है वह हमारे अंदर बसा पड़ा है। जब तक हमारे अंदर रूहानियत का प्रकाश ना होगा तब तक हम असल वजूद को पहचान नहीं पाएंगे और यह तभी संभव होगा जब हम उस मालिक से जुड़ेंगे, उस मालिक के कहे अनुसार भजन सुमरन करेंगे। वह मालिक हमारे हमेशा अगर देखे तो अंग संग है और हमारे अंदर भी वह मालिक ही समाया हुआ है। सत्संग जी आगे उन्होंने समझाते हुए कहा कि भाई बाहर हम ढूंढते फिरते हैं और बाहर सिर्फ भटक रहे हैं, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब भी मिलेगा हमारे अंदर मिलेगा, क्योंकि जब अगर हम असल रूप में देखें तो जब आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हमारी आंखों के अंदर दिखता है। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी सत्संगों में भावुक भी हो गए और बाबा जी ने बार बार हमें बस यही समझाने की कोशिश की है कि जब तक हम अंतर्मन में नहीं देखेंगे और अंतर्मन में उस मालिक को नहीं ढूंढेंगे और भजन सुमरन की कमाई नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो अंधकार छुपा है, जो अंधकार समाया है, वह हमेशा ऐसा ही दिखता रहेगा। लेकिन जो नूरी स्वरूप, जो नूरी प्रकाश हमारे अंदर बैठा है वह कभी हम देख नहीं पाएंगे। देखने का अगर कोई रास्ता है तो वह सिर्फ मालिक की भक्ति है, नाम की कमाई है। हम संसार में आए और संसार के होकर रह गए, संसार में ही भटकते रहे। कभी हमने अंतर्मन में उस मालिक की खोज नहीं की, कभी यहाँ कभी वहाँ। हमने हर जगह उस मालिक की खोज सिर्फ बाहरी रूपों में की है। लेकिन वह मालिक क्या कहता है, वह जब भी मिलेगा अंतर मिलेगा। और हमने देखो कितनी बड़ी भूल कर बैठ गए कि अभी हम सिर्फ बाहर ही भटकते रहे, इन भ्रमों में उलझे रहे। कभी भी हम उस मालिक को, जहाँ के उसका सच्चा घर है, उसमें जाकर उसे खोजा ही नहीं। और यह जो तन है इसको संतों महात्माओं ने नर नारायण देह कर कहकर पुकारा है और हम देखो इसे ही छोड़कर सिर्फ बाहर भ्रमों में उलझ कर बैठ गए। कोशिश करें कि अंतर्मन में जाए, उस मालिक से सच्चा रिश्ता जोड़े। और जो अंतर मन में अंधेरा है वहाँ दूर तभी होगा जब उस नूरी प्रकाश से हमारा रिश्ता जुड़ेगा। तो कोशिश करें कि भजन सुमन को पूरा वक्त दे। और यह चेतावनी का शब्द आज बाबा जी महाराज जी ने वाणी में लिया था। आज लगभग सत्संग 1 घंटे के करीब चला जी और बाबा जी महाराज जी भी बीच में भावुक भी हो गए थे। हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि संत महात्मा हमारे दरमियान हमें समझाने आते हैं, हमें सिखाने आते हैं ताकि हम उनके कहे अनुसार, उनके हुक्म अनुसार चलें और इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। लेकिन इंसान इस संसार में आने के बाद इस संसार का होकर बैठ जाता है, कभी अपने सच्चे धाम, अपने सच्चे खंड की ओर कभी भी नहीं चल पाता, क्योंकि यहाँ के रिश्ते नाते, रीति रिवाज, धन दौलतों में सिर्फ फंस कर बैठ जाता है। और यह अंधा कुआं है
जितना इसमें गहरे धंसते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप दबते जाओगे। तो कोशिश करो कि अंतर्मन के अंधकार को मिटाओ और उस मालिक से जा मिलो, और अंतर्मन में जो अंधकार है उसे तभी हम समाप्त कर सकते हैं जब उस मालिक के घर से आ रहा दिव्य प्रकाश हम अंतर्मन में प्रकट कर लेंगे, और वह तभी होगा जब हम भजन सुमरन में पूरा वक्त देंगे। हुजूर स्वामी जी महाराज जी हमेशा फरमाया करते थे कि भजन सुमरन में जरूर बैठो, चाहे कितने ही समय बैठो, मन लगे ना लगे फिर भी बैठो, इसे अपनी ड्यूटी समझकर बैठो, क्योंकि वह मालिक जब भी हिसाब होगा उस मालिक के घर, तब हमारे हर एक श्वास का हिसाब होगा। अब हमने अगर कितने श्वासों में सुमरन किया, भजन किया, उसका लेखा जोखा वो मालिक हमें जरूर निभाएगा और जरूर देगा। जितना हमने ज़्यादा भजन सुमरन किया उसका उतना ज़्यादा हमें लाभ होगा, बेनिफिट होगा। तो कोशिश करें कि भजन सुमरन करते रहे। तो साथ संगत जी, दिल्ली सत्संग में संगत बहुत आई थी, रस भी बहुत था। बाबा जी महाराज जी ने संगत को दर्शन भी दिए, सत्संग भी फरमाए, और 2 दिन से सवाल जवाब भी थे जी। जो सवाल जवाब आपने दिल्ली सत्संग के नहीं सुने, वह आप जी हमारे चैनल पे जाकर बड़ी प्रेम प्यार से उन सवाल जवाबों को भी सुन सकते हैं। और आज बाबा जी महाराज जी ने जो चेतावनी का शब्द लिया था, उसका मुख्य जो संदेश था वह यही था कि हम हमारे अंतर्मन के अंधकार को मिटाकर उस नूरी स्वरूप के पहचान कर ले और सच्चे धाम सच्चे खंड हम पहुंच जाएं। तो साथ संगत जी कुछ लेटेस्ट वीडियो थी जो हमने आप जी के साथ शेयर की। साथ संगत जी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखेगा।